इंडिगो के होशियारी के चलते जब भारत के तमाम एयरपोर्ट, रेलवे और बस अड्डे से बदतर दिखने लगे, जब लाखों लोग परेशान होकर के बेवश दिखने लगे, तब इस घटना ने भारत को डरा दिया। डराया इसलिए नहीं कि फ्लाइट लेट हो गई थी, बल्कि डराया इसलिए क्योंकि इस एक घटना ने यह बता दिया कि आज भारत के कुछ सेक्टर में कंपनियां नहीं बल्कि साम्राज्य खड़े हो गए हैं। और सवाल यही से खड़े होते हैं कि क्या हम भारतीय, जो सबसे बड़े लोकतंत्र होने का दावा करते हैं, अब एक ऐसे युग में जा रहे हैं जहां पर हर एक सेक्टर में एक बेहद बड़ी कंपनियां होंगी और उन्हीं के सहारे यह देश चलेगा। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पिछले कुछ दिनों से यह जो घटना घट रही है, ये कोई तात्कालिक घटना नहीं है, बल्कि यह इंडिगो की सोची समझी गई एक चाल है। और यह सिर्फ इंडिगो पर ही लागू नहीं होती, बल्कि आने वाले समय में कुछ ऐसे सेक्टर और भी हैं जिस पर ऐसी घटनाएं देखने को मिल सकते हैं। अब सवाल यह उठता है कि आज फ्लाइट रुकी थी, तो क्या कल बिजली रुकेगी, पोर्ट रुकेगा, दवाई रुकेगी, पानी रुकेगा? और क्या हर बार हमसे यही कहा जाएगा कि यह तकनीकी समस्या है? फिलहाल सच ये है कि इंडिगो वाली घटना में जो हुआ वह एक तकनीकी समस्या नहीं है, बल्कि यह एक स्ट्रक्चरिकल समस्या थी। ये उस सिस्टम की समस्या थी जो जाने अनजाने में कुछ कंपनियों को इतना बड़ा बना गई कि आज उनके लिए सरकार से 140 करोड़ लोगों के इमोशन से बड़े उनके लिए पैसा हो गया है। इसलिए आज सवाल ये नहीं है कि इंडिगो से गलती कैसे हुई, बल्कि सवाल ये है कि क्या अनजाने में एक ऐसा बड़ा सिस्टम बन गया है जो आने वाले समय में इंडिगो जैसी कई और बड़ी घटनाएं दोहराएंगी। क्या हमारा आपका भविष्य कुछ कंपनियों के सर्वर, कंपनियों के कंट्रोल रूम, उनके करोड़ों की सैलरी पाने वाले सीईओ के फैसलों पर निर्भर होगा? क्या लोकतंत्र का मतलब सिर्फ वोट डालना रह जाएगा और जिंदगी चलाने के लिए हमें हर बड़ी कंपनी के सामने झुकना पड़ेगा? यह सवाल डराता है और यह सवाल डराना भी चाहिए। इन सारे सवालों के जवाब हम आपको दें, उससे पहले आप इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अपने मित्रों के पास शेयर जरूर करें, ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके कि किस तरह से कुछ कंपनियां भारत को कंट्रोल कर रहे हैं। फिलहाल आगे के संकट के बारे में जानने से पहले यह जान लेते हैं कि आखिर यह इंडिगो फ्लाइट क्राइसिस शुरू कैसे हुई। दरअसल दोस्तों, आज की फ्लाइट डिसरप्शन की कहानी जनवरी 2024 में शुरू होती है। जनवरी 2024 में भारत सरकार ने फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशंस यानी एफडीटीएल रूल्स को रिवाइज किया। ये एफडीटीएल रूल्स डिसाइड करते हैं कि एक पायलट कितनी देरी तक ड्यूटी कर सकते हैं, कितने घंटे तक विमान उड़ा सकते हैं, एक हफ्ते में एक पायलट कितनी लैंडिंग कर सकते हैं और उसको मिनिमम कितना रेस्ट देना चाहिए। अब भारत सरकार की डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन यानी कि डीजीसीए ने जनवरी 2024 में एयर ट्रैवल को सेफ और सिक्योर बनाने के लिए यह नियम रिवाइज किया। इन नए रूल्स के तहत एयरलाइन कंपनियों को बोला गया कि वो सबसे पहले पायलट को 48 घंटे का रेस्ट प्रोवाइड करें, यानी कि एक हफ्ते में आपको 2 दिन रेस्ट देना होगा। रात में लैंडिंग की सीमा तय होगी। पायलट अब केवल 2 रात की लैंडिंग कर सकते हैं, जो पहले 6 थी। एयरलाइनों को नए सीमाओं के अनुसार क्रू रोस्टर को पुनः डिजाइन करना होगा। आपको बता दें कि यह नए नियम पायलट्स को प्रॉपर रेस्ट देने के लिए बनाए गए थे, जिससे हवाई दुर्घटनाएं कम हो सके, क्योंकि पर्याप्त आराम न मिल पाने के कारण कई बार बड़ी घटनाएं हो जाती हैं। लेकिन एविएशन इंडस्ट्रीज को यह बात पसंद नहीं आई और उन्होंने सरकार से कुछ और समय मांगा। मामला दिल्ली हाईकोर्ट तक भी गया, जहां से आदेश आया कि चाहे तो 2 फेसेस में काम कर लो, लेकिन आपको इंप्लीमेंट तो करना ही होगा। जिसमें पहला फेस इस साल 1 जुलाई से लागू हो गया था, जिसमें क्रू के लिए वीकली रेस्ट बढ़ा दिया गया था। लेकिन जो सेकंड फेस था, नाइट टाइम फ्लाइट और क्रू यूटिलाइजेशन को डायरेक्टली इंपैक्ट करता था। वहां डिसरप्शन के चांसेस ज्यादा थे, ये बात पहले से मालूम थी। इसीलिए ये जो एयरलाइंस को नवंबर 1 का डिले डेडलाइन दिया गया था, सोचो जनवरी 2024 को नियम आए थे और नवंबर 1, 2025 में ये लागू होने वाला था। अब ये इंडिगो ऐसा इकलौता एयरलाइन क्यों है जो इस टेस्ट को बुरी तरीके से फेल कर गया? तो इसके लिए हम आपको बता दें कि इसके पीछे इंडिगो की सोची समझी हुई चाल थी। दरअसल इंडिगो एयरलाइंस एविएशन सेक्टर का लगभग 60% हिस्सा कवर करता है, यानी कि पिछले कई सालों से आधे से ज्यादा लोग जब भारत में उड़ान भरते हैं तो वह इंडिगो से ही सफर कर रहे होते हैं। क्योंकि इंडिगो लो कॉस्ट मॉडल, समय पर उड़ाने और बड़े स्केल की वजह से लागत कम रहती है और वह टिकट सस्ते देकर भी मुनाफा कमाती है, जो बाकी एयरलाइंस को मुश्किल लगता है। ऐसे में जब सरकार ने एफडीटीएल रूल्स लागू किया तो इससे इंडिगो एयरलाइंस को काफी बड़ा झटका लगने वाला था, क्योंकि उन्हें और पायलटों को भर्ती करना पड़ता, जिससे उनका खर्चा ज्यादा बढ़ सकता था। ऐसे में उन्होंने धीरे धीरे फ्लाइट्स को कैंसिल करना शुरू कर दिया, जिससे एयरपोर्ट पर हाहाकार मच गया और यात्रियों को काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा, जिससे इंडिगो के सामने सरकार को झुकना पड़ा और जो एफडीटीएल नियम बनाए गए थे उसे फरवरी तक टाल दिया गया है। अब यहीं से सवाल उठता है कि आखिर गलती किसकी थी? प्राइवेट कंपनी की?
तो प्राइवेट कंपनी की गलती के लिए सरकार को क्यों झुकना पड़ा? अब यहीं से आप सोचिए, एक कंपनी जिसके पास बड़ी मार्केट शेयर है, वह कैसे सरकार को झुकने पर मजबूर कर दिया और कैसे पूरे देश को बंधक बना सकती है, कैसे अपने अनुसार नियमों को बदलवा सकती है। और यही से आम हिंदुस्तानियों को डरना चाहिए, क्योंकि ये आज की गड़बड़ी नहीं है, ये तो सिर्फ ट्रेलर है। इंडिगो ये बताता है कि कैसे एक बड़ा मार्केट शेयर पूरे देश को कंट्रोल कर सकता है, सरकार को रोक सकता है। दोस्तों, ये सिर्फ एविएशन सेक्टर की ही बात नहीं है, बल्कि ऐसे और कई सेक्टर है जो अपने मोनोपोली से पूरे देश को कंट्रोल कर सकते हैं। जिसमें से हम टेलीकॉम सेक्टर की बात करें तो यह भी एक ऐसा सेक्टर है जिसका प्रभुत्व पूरे देश पर छाया हुआ है। सोचिए, पहले के समय में कितनी टेलीकॉम कंपनियां थीं और आपके पास कई सारे ऑप्शंस थे, लेकिन आज के समय में 2-3 गिनी चुनी कंपनियां बची हुई हैं, जिसमें से जियो, एयरटेल और वीआई अपनी सर्विसेज दे रही हैं। जहां सितंबर 2025 के सरकारी आंकड़ों के मुताबिक बात करें तो जियो के पास 41.24% मार्केट शेयर है, तो वही एयरटेल के पास 33.53% मार्केट शेयर है। और वीआई, जो कि वोडाफोन और आइडिया कंबाइंड हुआ है, उसके पास केवल 17.33% मार्केट शेयर है। यानी कि दो बड़ी कंपनियां जियो और एयरटेल के पास लगभग 74% मार्केट शेयर है। अब अगर आप यह सोचिए, किसी दिन तकनीकी गड़बड़ी, साइबर अटैक या इनमें से किसी एक बड़े नेटवर्क का सिस्टम 10, 12 या 24 घंटे, 48 घंटे ठप हो जाता है, क्या होगा देश में? सिर्फ कॉल नहीं कटेगी, बल्कि यूपीआई पेमेंट, इंटरनेट बैंकिंग, हॉस्पिटल की ऑनलाइन बुकिंग, दवाओं की डिलीवरी, रेलवे, फ्लाइट की टिकट, बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस, ये सब कुछ एक झटके में रुक जाएगा। तब सोचिए हम क्या करेंगे? फिर से यही इंडिगो वाला मंजर नजर आएगा, हर जगह क्राइसिस देखने को मिलेगा और सरकार भी कुछ नहीं कर पाएगी। और ऐसा एक बार हो भी चुका है कि जब जियो ने अपने प्लान को बढ़ाया था, तब पूरे देश भर में उथल पुथल देखने को मिली थी। और उसी को देखते हुए एयरटेल और वीआई ने भी अपने प्लान को बढ़ा दिया, जिससे लोग अपना सिम बीएसएनएल में पोर्ट कराने लगे। और कुछ समय तक ऐसा ही चलता रहा, लेकिन जियो और एयरटेल के सामने बीएसएनएल आगे नहीं बढ़ सका। और आज भी जियो और एयरटेल की बादशाहत पूरे टेलीकॉम सेक्टर में छाया हुआ है। ऐसे ही कई सेक्टर में कई बड़ी कंपनियां हैं जो अपने मोनोपोली से भारत के सरकार को भी घुटनों पर ला सकती हैं और देश की जनता को भारी संकट में डाल सकती है। ऐसे में सरकार को इन सभी बातों को ध्यान देना चाहिए और पूरी तरह से प्राइवेट कंपनियों को पूर्ण अधिकार नहीं देना चाहिए। ये सभी घटनाएं हमें यह बताती हैं कि कैसे एक कंपनी के पास बड़ी मार्केट शेयर होने से वह अपनी मोनोपोली देश पर कैसे अप्लाई कर सकता है और कैसे आम जनता को परेशान कर सकता है, सरकार को झुकने पर मजबूर कर सकता है। फिलहाल दोस्तों, आपका इसके बारे में क्या सोचना है, अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। जय श्री राम।